नमः सच्चिदानंद रूपाय परमात्मने तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। स्वागत है आप सभी का आज पुनः हमारे इस संस्कृत पाठशाला स्वरूप चैनल के अंतर्गत, जिसका नाम संस्कृत साधना मैंने दिया है। मैं डॉक्टर अक्षयवरनाथ तिवारी आज पुनः अपने इस चैनल को देखने वाले सभी का बारंबार स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज मेरे वक्तव्य का विषय है, देखिए व्हाइट बोर्ड पर लिखा है अनुप्रास अलंकार। अब किसी के मन में हो कि गुरुजी बार बार अलंकार पर ही वीडियो को बना रहे हैं, तो साहित्य का अलंकार एक परमावश्यक अंग है और इस सांसारिक जीवन में भी अलंकार का विशेष महत्व है। थोड़ा हंस इसलिए रहा हूँ कि दैनिक जीवन में भी आप आगे चलकर अनुभव कर रहे होंगे या करेंगे कि अलंकार शब्द का अर्थ अनेक होता है। अलंकरोति इत्यलंकारा, जो अलंकृत करे वही अलंकार है। तो दैनिक जीवन में तो अलंकार शब्द का अर्थ आभूषण होता है, गहना। जैसे कोई आदमी, कोई पुरुष कितना भी कमा ले और यदि कहीं पर थोड़ा शिथिल हुआ तो माताओं की तरफ से यही कहा जाता है कि आपके कमाने से हमको लाभ क्या हुआ, आप एक हमको सोने की चेन नहीं बनवा पाए। तो दैनिक जीवन में भी अलंकार का विशेष महत्व है और साहित्य के क्षेत्र में तो असीमित इसका महत्व है और आनंद की प्राप्ति भी हुआ करती है। आचार्य मम्मट ने, अपने विषय पर मैं आता हूँ कि आचार्य मम्मट ने इस अनुप्रास अलंकार को विशेष स्थान दिया है और काव्य प्रकाश के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार दूसरा है। पहला अलंकार क्या है? वक्रोक्ति अलंकार। और एक आचार्य ने इस पर टिप्पणी किया है कि आचार्य मम्मट ने 6 प्रकार के शब्द अलंकारों का विवेचन अपने काव्य प्रकाश के नवम उल्लास के अंतर्गत किया है। वक्रोक्तिरप्यनुप्रासो यमकं श्लेष चित्रके पुनरुक्तवदाभासः शब्दालंकृतयस्तु षट्। पुनरुक्तवदाभासः शब्दालंकृतयस्तु षट्। तो ये अनुप्रास अलंकार है, इधर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। अनु शब्द का अर्थ होता है पीछे, उसी से अनुचर शब्द बना हुआ है।
पीछे चलने वाला, अनुपश्चात चरतीति अनुचरा। और प्रास शब्द का अर्थ साहित्यिक भाषा में, अलंकार की भाषा में होगा शब्द का गुंफन। तो रस आदि के अनुकूल उचित वर्णों का गुंफन करना ही अनुप्रास अलंकार है। आचार्य मम्मट ने वृत्त में लिखा है, रसादिगतो अनुप्रासः रसानुप्रासः। रस आदि के अनुकूल शब्दों का गुंफन करना ही अनुप्रास अलंकार है। तो आचार्य मम्मट ने अनुप्रास अलंकार का ये लक्षण दिया हुआ है, बहुत छोटा लगता है। वर्ण साम्य अनुप्रासा। वर्ण आप सभी जान ही रहे हैं कि संपूर्ण संसार वर्ण के ऊपर ही चल रहा है, और वर्ण के अंतर्गत स्वर और व्यंजन दोनों की गणना की जाती है। आज से लेके चा तक माहेश्वर सूत्र आपको याद होगा, अयोंग ऋलिक एवं अयौच, इसे अच कहते हैं। तो ये समस्त स्वर और हयवरट आदि जब पढ़ेंगे तो हा से लेकर और सर्वांते चतुर्दश सूत्र है हल। तो हल प्रत्याहार है, तो हल में सारे व्यंजन आ जाते हैं और अच में सारे स्वर आ जाते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर के कहते हैं वर्ण। तो वर्णों की समानता ही अनुप्रास अलंकार है। मैं समझता हूं कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। वर्ण साम्यम, वर्ण साम्यम, वर्णस्य साम्यम या वर्णानाम साम्यम दोनों कह सकते हैं। तो दोनों यहाँ पर ये पद हैं, वर्ण और साम्य। तो वर्णस्य साम्यम वर्णानाम साम्यम अनुप्रासा। ये अनुप्रास पद बाद में है, और व्याकरण का नियम है कि जहाँ पर इस प्रकार से हमारा पठन पाठन का क्रम बनता है तो हम व्याकरण की दृष्टि से बहुत सावधान रहते हैं। तो यहाँ देखिए, वर्ण साम्यम अनुप्रासा, वर्ण की समानता ही अनुप्रास है। तो वर्ण की समानता हो कैसे सकती है? आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वर्ण की समानता में, देखिए ये लिखा है गंड पांडुताम। यहाँ आधा अणा है और डा है, और यहाँ पांडु में भी आधा अणा है और डा है। तो यहाँ तो डा में छोटे ऊ की मात्रा है, और यहाँ डा में ह्रस्व आ छिपा हुआ है। तो वर्ण की समानता कैसे हो पाएगी? संभव ही नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए आचार्य मम्मट ने लिखा कि स्वर वै सादृश्येपि व्यंजन सदृशत्वम वर्ण साम्यम। स्वरगत विषमता होने पर भी यदि व्यंजन की समानता है तो हमारा वर्ण साम्य ये सिद्ध हो गया। इसलिए जो मैंने कह दिया वर्ण साम्यम अनुप्रासः, ये हमारा अनुप्रास अलंकार का लक्षण ये पूर्णतः ये सटीक बैठ जाता है। तो यहाँ देखिए फिर से गंड आधा डा डा, डा में ह्रस्व आ, और यहाँ पांडु है तो आधा डा और डा, डा में छोटा ऊ है। तो यहाँ डा में आ और यहाँ डा में ऊ, स्वर्गत विषमता है ना। तो इसलिए आचार्य मम्मट ने वहाँ पर दिखा दिया कि स्वर्गत वैषम्येपि व्यंजन सादृश्यत्वम या व्यंजन सादृश्यम वर्ण साम्यम। आगे चलते हैं। और साहित्य दर्पण के अनुसार, ये तो काव्य प्रकाश की पंक्ति है, और साहित्य दर्पण में लिखा अनुप्रासः शब्द साम्यम। अनुप्रास क्या है? शब्द की समानता है। और लिखा वैषम्येपि स्वरस्य यत्, जो स्वर के विषम होने पर भी शब्द का साम्य है वही अनुप्रास अलंकार है। बहुत जटिल नहीं है, ध्यान देने की आवश्यकता है।
अब देखिएगा यहाँ पर आचार्य मम्मट ने प्रधान रूप से इस अलंकार के उभय भेद किए। पहला है वर्णानुप्रास और दूसरा है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास नाम क्यों रखा? तो लिखा है कि लाट जन बल्लभत्वाच लाटानुप्रासः, कि लाट देश के व्यक्तियों को ये अलंकार बहुत ही प्रिय था, इसलिए इसका नाम लाटानुप्रास पड़ गया। स्थान के आधार पर वस्तु का नाम पड़ता है ना। जैसे अयोध्या जी जाइए तो अयोध्या के अंतर्गत हनुमानगढ़ी में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज अयोध्या के कोतवाल ही हैं, तो होता है कि अयोध्या जी का लड्डू है, या और भी कह सकते हैं कि यह रामपुर का बना हुआ चाकू है, अलीगढ़ का बना हुआ ताला है। तो स्थान विशेष के आधार पर वस्तु का नाम पड़ जाता है। तो लाट जन के लोगों को जो सर्वाधिक रूप में प्रिय था वो था लाटानुप्रास कहा गया। आचार्य मम्मट ने इस दिशा में ये नाम रखा है। और फिर ये वर्णानुप्रास, वर्णानुप्रास और वर्णानुप्रास के यहाँ दो भेद किए, एक तो छेक और दूसरा वृत्ति। छेकगत अनुप्रास और दूसरा क्या है? वृत्तिगत। और यदि इसको हम अनुप्रास शब्द जोड़कर बोलेंगे तो कहेंगे छेका अनुप्रास है, ठीक है ना, बहुत सावधानी बरतना है। छेका अनुप्रास प्रथम द्वितीयश्च कह वृत्त्यनुप्रास। लोग भूल कर जाते हैं और कहते हैं वृत्त्यानुप्रास, नहीं, वृत्ति शब्द है। और वृत्ति शब्द के बाद धन लगाकर जब अनुप्रास लिखेंगे तो वृत्ति के इकार को या हो जाएगा, तो वृत्त्यनुप्रास ही बनेगा। वृत्त्यानुप्रास शब्द का प्रयोग यदि कोई करता है तो अपाणनीय है, इसलिए छेकानुप्रास और वृत्त्यनुप्रास, लाटानुप्रास के ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 भेद आचार्य मम्मट ने किया हुआ है। एक पद की समानता होगी तो वहां पर लाटानुप्रास होगा। तो लिखा क्या है? एक पदी। दूसरा क्या है? अनेक पदी। अनेक पद की समानता होगी तो वहां पर अनेक पदी लाटानुप्रास होगा। फिर एक समासी, एक ही समास में यदि वर्णों की, व्यंजनों की समानता होगी तो उसे कहेंगे एक समासी और भिन्न समासी। अलग अलग समास के अंतर्गत जब शब्दों की समानता होगी, साम्य होगा, तब कहेंगे भिन्न समासी। और समानता जब ऐसी होगी, एक जगह समास होगा, एक जगह समास नहीं होगा, तो होगा समासी असमासी। तो इस प्रकार से वर्णानुप्रास के 2 भेद, छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास और एक पदी अनुप्रास, अनेक पदी अनुप्रास, एक समासी अनुप्रास, भिन्न समासी अनुप्रास और समासी असमासी अनुप्रास। तो लाटानुप्रास के 5 भेद और इधर वर्णानुप्रास के 2 भेद। दूसरी बात, इस लाटानुप्रास को आचार्यों ने पदानुप्रास भी कहा है और शब्दानुप्रास इत्यन्य, अन्य लोगों ने शब्दानुप्रास भी इसे स्वीकार किया है। अब यहाँ पर हम छेकानुप्रास का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। आचार्य मम्मट ने दिया है, ये छेक शब्द है। जैसे मैंने आपको बताया कि लाट नाम क्यों पड़ा, तो लाट जनपद के लोगों को प्रिय था, तो छेक नाम क्यों पड़ा। तो आचार्य मम्मट ने स्वयमेव
वृत्त में स्पष्ट किया है, जहाँ ये अलंकार दिया है कि छेको विदग्धा। छेक का अर्थ क्या है? विदग्ध। काव्य का अनुशीलन करने में कुशल लोगों को ये अलंकार प्रिय था। एतदर्थ इस अलंकार का नाम छेकानुप्रास पड़ गया। अब देखिए, ये छेकानुप्रास का उदाहरण है। छेकानुप्रास, अब जितने भी ये 5 भेद इधर लाटानुप्रास के और 2 भेद वर्णानुप्रास के, ये कुल मिलाकर के 5, 2, 7 ये भेद बन गए। सबके लक्षण हैं, लेकिन बड़ा विस्तार हो जाएगा। तदा विस्तार भया मया विस्तृत रूपेण न कथ्यते। मैं विस्तार से उसका वर्णन नहीं कर रहा हूँ, आपकी समझ में आ जाए इसलिए मैं संक्षिप्त विधि का, समास विधि का अनुसरण करते हुए यहाँ पर चल रहा हूँ। ये छेकानुप्रास का उदाहरण है। छेकानुप्रास के लक्षण के रूप में आचार्य मम्मट ने लिखा हुआ है, सोनेकस्य सकृत पूर्वः। पूर्वः माने प्रथमः, पहला। पहला अर्थात ये छेकानुप्रास वहां पर होगा। अनेकस्य सकृत, अनेक वर्णों का सकृत एक बारम, ठीक है ना? सकृत माने एक बारम। तो अनेकस्य, अनेक वर्णों का सकृत एक बार जब साम्य प्राप्त हो जाएगा तो छेकानुप्रास हो जाएगा। मेरी बात समझते होंगे। एक का अर्थ एक होता है और अनेक, एक के बाद चाहे 2 हों, 4 हों, लाख हों, करोड़ हों, असीमित हों, वो सब अनेक ही कहे जाएंगे। तो अनेक वर्णों की एक बार समानता, ये क्या है? छेकानुप्रास है। ये उदाहरण है और ये आचार्य मम्मट ने दिखाया हुआ है। फिर से कह रहा हूँ, आप ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा और इस उदाहरण का दर्शन कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। प्रभात कालीन ये वर्णन है, प्रातः काल का वर्णन है। तो प्रातः काल जब होता है, आप सभी समझ रहे हैं ना, प्रातः काल उठना चाहिए ना। तो प्रातः काल जब होने लगता है तो चंद्रमा पीला पड़ जाता है, चंद्रदेव पीले पड़ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है शशि। शशि माने चंद्रमा, माने चंद्रमा प्रातः काल का वर्णन कवि कर रहा है। तो लिख रहे हैं कि शशि पांडुताम दध्रे। पांडुता पीलापन, चंद्रमा ने पीलेपन को धारण कर लिया है। पांडुवर्ण क्या है? शीत पीत समायुक्त पांडुवर्ण प्रकीर्तितः। शीत सफेद, पीत पीला, इन दोनों वर्णों को जब मिला देते हैं तो जो वर्ण बनता है, जो रंग बनता है, उसे पांडुवर्ण कहते हैं। तो शशि पांडुताम दध्रे, चंद्रमा ने पीलेपन को धारण कर लिया। ठीक। तथा उसके बाद अरुण परिस्पंद। अरुण, अरुण भगवान भास्कर, भगवान सूर्य जब पूर्व दिशा में आते हैं तो सूर्योदय जब होता है तो ये हमारे पौराणिक ग्रंथों में मान्यता है कि भगवान भास्कर हमेशा बिना किसी विराम के वह आकाश मार्ग में चलते ही रहते हैं। ये भी बड़ी विचित्र बात है। जैसे हमारा आपका जन्म दिवस होता है तो ज़्यादातर ये होता है कि भाई जन्म दिवस हमारा है तो आज हम काम क्यों करें, काम करने की क्या आवश्यकता है, हमारा बर्थडे है, हमारा जन्मदिन है। लेकिन आप ध्यान दिएगा, भगवान भास्कर ऐसे हैं जो संकेत करते हैं कि एक दिन होता है उसका नाम है संडे, रविवार। तो अगर यही बात होती कि बर्थडे या जन्मदिवस पर हम काम नहीं करेंगे तो भगवान भास्कर भी संडे को जहाँ भी रहते वहीं रुक जाते, आगे न बढ़ते। लेकिन ये संकेत करते हैं कि नहीं,
चरैवेति चरैवेति, चलते रहिए, हमेशा काम कीजिए। तो भगवान सूर्य नारायण ये हमेशा चलते हैं, 24 घंटे चलते हैं, 7 दिन चलते हैं। तो इस प्रकार से जब सूर्य भगवान चलते हैं तो उनके रथ को चलाने वाला जो है अरुण, ठीक है ना, आप लोगों को ना जानकारी हो तो भगवान भास्कर का जो रथ चलाते हैं, जो उनके ड्राइवर हैं, चालक हैं, उनका नाम है अरुण। और विचित्र बात है कि अरुण जिनका नाम है उनके पास दोनों जंघाएं नहीं हैं, विकलांग हैं। और ईश्वर की कृपा है, जो विकलांग होते हैं उनको कहीं न कहीं विशेष कला भी प्राप्त होती है। और भगवान भास्कर ने उन अरुण को अपने चालक के रूप में रख लिया है। तो ऐसे ततः मन उसके बाद अरुण का परिस्पंदन होने से, अरुण के आगे बढ़ने से, अरुण जैसे सारथी के आगे बढ़ने अर्थात रथ के, भगवान सूर्य नारायण के रथ आगे बढ़ने से मंदीकृत वपुः, मंद पड़ गया है। वपु माने शरीर जिनका शिथिल पड़ गया है, मंद पड़ गया है। मंद माने प्रकाश जिसमें नहीं रह गया है। तो ऐसे मंद शरीर वाले शशि चंद्रमा ने काम परीक्षाम, काम भाव से दुबली, परीक्षाम दुबला है, दुबली, तो काम के प्रभाव से अत्यधिक दुबली कामिनी के गंड माने कपोल, गाल के पीलेपन को धारण कर लिया। कि जैसे काम भाव से पीड़ित कोई कामिनी होती है और उसके कपोल भाग पर पीत वर्ण स्पष्टता दिखाई पड़ता है, तदनुसार सूर्य के आगमन से चंद्र देव ने भी पीलेपन को, पांडुता को धारण कर लिया। ये तो इसका अर्थ था। अब यहाँ पर अलंकार कैसे है? तो छेकानुप्रास सोने कस्य सकृत पूर्व, अनेक वर्ण की एक बार समानता। अनेक वर्ण की समानता कहाँ है? यहाँ ध्यान देगा, अंडरलाइन यहाँ भी है, अंडरलाइंड यहाँ भी है। तो आधा ना और दा यहाँ है, आधा ना और दा यहाँ है। अंतर इतना है, यहाँ दा में ह्रस्व आ छिपा हुआ है, यहाँ दा में बड़ी ई की मात्रा है। तो स्वरगत विषमता तो है, लेकिन आचार्य मम्मट ने स्वयं कहा है स्वर वैसादृश्य व्यंजन सदृशत्वम वर्ण साम्यम, की स्वरगत विषमता होने पर भी अगर व्यंजन की समानता है तो हम वर्ण साम्य मानेंगे। तो यहाँ पर दा में बड़ी की मात्रा और यहाँ दा में ह्रस्व आ है, इसके होने पर भी, ऐसा वैषम्य होने पर भी आधा ना और दा, आधा ना और दा, आधा ना और दा अनेक वर्ण हो गए। तो अनेक वर्ण की एक बार समानता है, ये छेकानुप्रास हो गया। यही परिस्थिति यहाँ पर क्या है? आधा ना और डा, आधा ना और डा। यहाँ डा में ह्रस्व आ है, यहाँ डा में छोटे ऊ की मात्रा है, ह्रस्व उकार है। लेकिन फिर भी ऐसे वैषम्य होने पर भी आधा ना और डा, आधा ना और डा यहाँ पर होने पर यह छेकानुप्रास का विषय बनता है। दूसरी बात, अब इसमें देखा जाए तो ऐसा नहीं कि एक पद में एक ही अलंकार हो सकता है, और भी हो सकता है। जैसे प्रभातकालीन वर्णन है तो यहाँ पर चंद्रमा ने कामिनी के कपोल के पीलेपन को धारण कर लिया, ये अर्थ मैंने बताया। तो एक की शोभा को दूसरा धारण कर नहीं सकता है। कामिनी का कपोल जैसे है तो चंद्रमा ने उस प्रकार के रूप को धारण कर लिया, वैसे वर्ण को धारण कर लिया, ये कैसे हो सकता है? तो एक अलंकार आचार्य मम्मट ने और गिनाया है, निदर्शना, निदर्शनम दृष्टांत कारणम, कि जब कोई दृष्टांत दिया जाता है कि जिस प्रकार से कामनी का कपोल पीत वर्ण का हो जाता है, वैसे आज चंद्रमा ने भी प्रातः काल में स्वरूप को धारण कर लिया है। तो एक की शोभा को दूसरा नहीं धारण कर सकता है। इसलिए आचार्य मम्मट ने अगला भी अलंकार दिखाया है कि अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पकः, कि जो वस्तु संबंध, कथन का संबंध, अभवन, भवन माने होता हुआ और अभवन माने न होता हुआ, कि जब कथन का संबंध न होता हुआ भी कि चंद्रमा
कामिनी के कपोल की शोभा को कैसे धारण कर सकता है, लेकिन उपमा परिकल्पक है, जब उपमा में उसका पर्यवसान होता है तो वहाँ कौन उदाहरण बनता है, वो निदर्शना का बनता है। तो ये शुद्ध रूप में आचार्य मम्मट ने ये 6 कानुप्रास का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको निश्चित रूप से हमारे बताने के अनुसार यदि आपने ध्यान दिया होगा या आगे आप पढ़ेंगे, आप वीडियो को देखेंगे 1 बार 2 बार 3 बार, इसलिए कि इस शास्त्र की बात तो हुई है, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि पेखीय, बार बार उसको देखना चाहिए, तो आपको यह स्थिति एकदम क्लियर हो जाएगी। आज हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और आपको पुनः हृदय से सभी को धन्यवाद हम प्रदान करते हैं।